मेरा बॉयफ्रेंड मेरी तस्वीरें खींच रहा था, तभी अचानक मेरे पीछे एक भयानक सींगों वाला प्राणी आ खड़ा हुआ। एक भैंस जैसा राक्षस। उसने मुझे पकड़कर एक अंधेरी गुफा में घसीट लिया। मैंने बहुत जोर से पैर मारा और किसी तरह उसकी पकड़ से छूट गई। जैसे तैसे मैं गुफा के मुंह तक पहुंची, लेकिन वहाँ एक रस्सी से मेरा पैर फंस गया और मैं गिर पड़ी। तब तक पत्थरों से रास्ता भी बंद हो चुका था। थोड़ी देर बाद मैंने टॉर्च जलाया, देखा कि मैं एक भटकाने वाली भूल भुलैया जैसी गुफा में आ गई हूँ। अभी 2 कदम ही चली थी कि सामने 3 सुरंगें दिखाई दी। डर के मारे पसीना छूट गया। मैंने जल्दी से अपनी रस्सी निकाली और उसे एक पत्थर से बांध दिया ताकि रास्ता याद रहे। पर तभी वह भैंस रूपी राक्षस फिर आ पहुंचा और मुझे दोबारा पकड़ लिया। मैंने खूब हाथ पैर मारे, लेकिन सब बेकार गया। वह मुझे अपने घर ले गया और बांध दिया। वहाँ मैंने देखा दीवारों पर कई लापता लड़कियों की खबरें चिपकी थीं और जमीन पर हड्डियां पड़ी थीं। डर के मारे मेरी चीख निकल गई। वह गुस्से में आया और मेरे मुंह पर टेप चिपका दी। फिर उसने मेरा बैग उठाया और उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया। जो भी काम की चीजें थीं वो उसने अपने पास रख ली। उसने मुझे वहीं बांधकर गुफा में घूमना शुरू कर दिया। मैं अब भी बंधी हुई थी, लेकिन मेरी नजर एक नुकीले पत्थर पर पड़ी। मैंने उसी से अपनी रस्सी रगड़कर तोड़ दी। फिर मुंह से टेप हटाया और टॉर्च से चारों ओर देखने लगी। तभी मुझे एक दीवार पर बनी भूल भुलैया की नक्शा जैसी आकृति दिखी। मैंने फौरन मोबाइल निकाला ताकि बॉयफ्रेंड को कॉल करूं, पर बैटरी खत्म। तभी बाहर से फिर से राक्षस के कदमों की आवाज आई। मैं घबरा गई, लेकिन ऊपर लटकती एक बड़ी सी क्लॉक टपकता पत्थर ने मुझे आइडिया दिया। जैसे ही राक्षस अंदर आया, मैं उसे रस्सी से फंसाने में सफल रही। वह गिरा और जब उसने सिर उठाया, मैंने ऊपर से पत्थर गिराकर उसे धमकाया। फिर जल्दी से उसे बांध दिया, लेकिन गुफा का रास्ता अब भी बंद था। जमीन पर पड़ी 3 मछलियां देखी। मैंने आग जलाई, कड़ाही रखी और मछली पकाने लगी, पर गलती से राक्षस ने अपनी पूंछ से रस्सी खोल ली। जब तक मैं कुछ समझ पाती, वह मेरे पीछे आ गया। उसने एक टीवी का बटन दबाया। मैंने डरते हुए आंखें खोली। टीवी पर दिखा कि मेरा बॉयफ्रेंड भी पकड़ लिया गया है और फिर राक्षस ने अपनी आईडी दिखाई। वह कोई क्रूर जीव नहीं, एक अंकल निकला।